Praise the one who set me free. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. सभी भाई बहनों को शालोम। लोग इतने हिलोरे क्यों खाते हैं संदेश के तीसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। आप एक ही समय पर पूरब और पश्चिम में नहीं जा सकते हैं। आप या तो किसी एक राह पर या फिर किसी दूसरी राह पर ही चल रहे होते हैं। या तो इस सुबह आप उस सब के द्वारा जो आपके पास है प्रभु की ओर फिरे हुए हैं और उसे निहार रहे हैं, या आप किसी दूसरी तरफ फिरे हुए हैं। किसी समय आप सोचते हैं कि आप सही जा रहे हैं जबकि आप गलत जा रहे होते हैं, परंतु आप एक ही समय पर दाईं ओर तथा बाईं ओर नहीं जा सकते हैं। आपको तो आप निकल कर आते हैं। अगर आप बाईं ओर चलते हैं तो आप बाईं ओर ही जा रहे होते हैं और आप बाईं ओर ही बाहर निकल कर आते हैं। अगर आप दाईं ओर चलते हैं तो आप दाईं ओर ही निकल कर आते हैं। आप ऐसा कर ही नहीं सकते हैं कि आप दाईं ओर निकल कर ना आए। ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि आप गलत जा रहे हैं जबकि आप सही जा रहे हों। आप दिशा सूचक कंपास का उपयोग करें और पवित्र आत्मा ही दिशा सूचक है। उत्तर का चुंबकीय ध्रुव उसे पूर्णतः उत्तर की ओर थामे रखता है। क्या यह अद्भुत बात नहीं है? यही तो हवा की इलेक्ट्रॉनिक्स है। कुछ सालों पहले मैं यहीं पर उत्तरी ध्रुव के नज़दीक खड़ा हुआ था और मैंने उत्तर की ओर से निकलने वाले उन प्रकाशों को फैलते हुए और मध्य रात्रि में पीले और हरे रंग की रोशनियों को चमकते हुए देखा, जो वैसा प्रकाश बनाती हैं जैसा यह यहाँ इस कमरे में है कि हम उसमें चलने पाए हैं। मैंने सोचा सुदूर सेंट्रल अमेरिका में यह दिशा सूचक कहीं पर भी सीधा ही उस चुंबकीय ध्रुव की ओर इशारा करेगा। वह तो किसी भी समय आपका मार्गदर्शन उत्तर की ओर ही करेगा। और यह कितना अद्भुत है कि महिमा में हमारे पास एक चुंबकीय प्रबंध है और हर एक वह व्यक्ति जिसे इस जीवन में होकर दिशा सूचक बनाया गया है वह तो यीशु मसीह की ओर ही इशारा करेगा। और यह बात वैसे ही सुनिश्चित है जैसे आज हम गिरजे में बैठे हुए हैं। अब उसके अद्भुत शानदार वचन में से 19वां पद, या नहीं, आप मुझे माफ करना, यह इब्रानियों की पुस्तक का 10वां अध्याय और 19वां पद है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुने जबकि हम पढ़ते हैं। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो प्रभु के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर प्रभु के समीप जाएं और होने पाए कि प्रभु यीशु ही वचन पर इस उत्तर को हमें प्रदान करे। क्या आपको वचन अच्छा लगता है? मंडली कहती है आमीन। विश्वास सुनने से आता है और सुनना प्रभु के वचन से होता है। अब बस शायद अगले 30 या 40 मिनट के लिए सभा में शिक्षा देने के लिए आइए हम सीधे ही वचन में चलें। अब हमारा विश्वास किसी चीज़ पर टिक नहीं सकता है। एक मसीह के पास तो होना होता है, उसके विश्वास के पास तो कोई मजबूत टिकाऊ विश्राम स्थल होना होता है। आप यह बात जानते हैं, मसीही नए सिरे से जन्म पाया हुआ असली सच्चा मसीही तो अपना विश्वास प्रभु के अटल अचूक वचन पर ही टिका सकता है। इसका निर्माण मनुष्य की थियोलॉजी और शिक्षा सिद्धांतों वाली
ढहती हुई रेत पर नहीं हुआ है और ना ही किसी कलीसिया के संबंध लगाव पर निर्माण हुआ है, परंतु सच्चे विश्वासी का विश्वास तो मजबूती से, निश्चल मुस्तैदी से टिकता चला जाता है, जैसे जैसे वह प्रभु के वचन की ओर बढ़ता चला जाता है। शायद कुछ रात पहले ही मैं यहीं किसी जगह पर इस बात को कह रहा था। मुझ में प्रचार करने की इतनी ज़्यादा चाह बनी हुई थी कि मैंने अपनी पत्नी को ही पलंग में 12 बजे तक प्रचार किया और मैं उसे बता रहा था कि यीशु कितना ज़्यादा महिमामय था। एक विषय मेरे हृदय में आया और यह मुझ में इतना ज़्यादा धधक रहा था कि मैं इसे अपने जहन में लिए हुए सुकून भी नहीं पा रहा था और मैंने कहा था, प्रिय, मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए प्रचार करना चाहता हूँ। और वह उठ खड़ी हुई और उसने बड़ी ही शालीनता से सुना। मैंने कहा, मसीही विश्वास तो मजबूती से विश्राम पर ही टिका हुआ होता है। एक मसीही इधर उधर हिलोरे नहीं खाता है। एक मसीही एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागता फिरता नहीं है। एक मसीही बातों या कामों के बारे में रगड़ा झगड़ा नहीं करता फिरता है और आग बबूला नहीं होता है और फिक्र नहीं करता है। एक मसीही तो टिका हुआ होता है या तो खत्म हो चुका होता है। विश्वासी के लिए तो यह कलवरी पर ही खत्म हो चुका होता है। यह सच बात है। ओह, चाहे बीमारियां आएं और निराशाएं आएं, मसीही तो ये जानते हुए विश्राम कर रहा होता है कि प्रभु उसे करने में सामर्थ्य है जो वह पहले भी कर चुका है। वह यह जानता है, उसे इससे कोई मतलब नहीं होता है कि परेशानी क्या है और वह कैसी दिखाई देती है। न तो बीमारियां, दुख तकलीफ, मृत्यु और ना ही भूख या और कुछ हमें प्रभु के उस प्रेम से जो हमारा यीशु मसीह में है अलग कर सकता है। हम तो विश्राम में हैं। यह वैसा ही है जैसे एक पुरानी नाव जहाँ चाहे कहीं भी हिलोरे खा तो सकती है, परंतु उसे लंगर थामे रहता है। एक बार मैं एक बंदरगाह पर आया था और मैंने इसे देखा था। हम एक हवाई जहाज में उड़ रहे थे। वह बहुत ही विशाल था और काफ़ी नीचे आ गया था। वहाँ पर एक पुराना बड़ा पानी का जहाज था। आप जानते हैं कि पालें गिरा दी गई थीं और ओह, समुद्र में क्या ही भयंकर तूफान आया हुआ था। वह नाव हिलोरे खा रही थी और मैंने देखा कि वह पुराना जहाज वहीं पर टिका हुआ आगे और पीछे को हिल रहा था और कुछ लहरें उसके अंदर चली जाती थीं और कुछ उसके तले से होकर निकल जाती थीं तथा सभी कुछ हो रहा था। मैंने कहा, हैरानी होती है कि ऐसा क्यों है। और जो व्यक्ति मेरे बराबर में बैठा हुआ था वह बोला, वह पानी का जहाज डूब नहीं सकता है। बोला, वह लहरों पर होकर जा तो सकता है परंतु वह डूब नहीं सकता है। बोला, क्योंकि उसका लंगर पड़ा हुआ है। और मैंने कहा, ओह, प्रभु की महिमा हो बे, हमारा तो लंगर पड़ा हुआ है। कुछ लहरें हमारे ऊपर से होकर जा सकती हैं, कुछ लहरें हमारे नीचे से होकर जा सकती हैं, परंतु अगर हमारा लंगर पड़ा हुआ है तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह नाव नहीं है जो थामने टिकाने का काम कर रही हो, या तो लंगर ही होता है जो थामे रहता है और टिका कर रखता है। जो मैं हूँ या जो मैं होऊंगा या जो मैं था, यह वह नहीं है जो वह इस समय है। यह तो वही है, और जो उसने आपके लिए और मेरे लिए किया था, यह वो नहीं है जो मैं कर सकता हूँ, यह तो वो है जो वह कर चुका है। मेरे विश्वास का लंगर उस पर नहीं डला हुआ है कि आगामी सभाएं क्या होंगी। मेरा विश्वास उस किसी भी काबिलियत पर नहीं टिका हुआ है जो मुझ में होंगी, या मुझे किस कलीसिया में शामिल होना चाहिए या किन लोगों के साथ मुझे जुड़ जाना चाहिए। मेरे विश्वास का लंगर तो पूरी तौर से प्रभु यीशु के द्वारा पूरे किए हुए कामों पर ही डला हुआ और टिका हुआ है, और उन्हें तो मैंने पहले ही से ग्रहण कर लिया है। प्रभु ने उसे मरे हुओं में से जिलाने के द्वारा धर्मी ठहराया
यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और हमें धर्मी ठहराने के लिए प्रभु ने उसे मुर्दों में से जिला उठाया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कभी कह सकता था, जीते जी उसने मुझसे प्रेम किया, मरा तो मेरा उद्धार किया, दफन हुआ तो मेरे पापों को मुझसे दूर ले गया, जी उठा तो सेंत मेंत में मुझे युगान युग के लिए धर्मी ठहराया। किसी दिन वह आ रहा है, किसी महिमामय दिन वह आ रहा है। एक मसीही उसी आशा पर ही तो विश्राम करता है। यकीनन उस तूफानी समुद्र में तूफान तो उठेंगे, सभी किस्म की परेशानियां, दिक्कतें तो आएंगी, परंतु हमारा लंगर तो डला हुआ है। यही सारी की सारी बात है। यह कभी नहीं डूबेगा, यह तो डूब ही नहीं सकता है। अब मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत से मसीहों को देखा है जिनके साथ उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। मुझे इस बाबत हैरानी हुई है और उन दूसरी कलीसियाओं में जहाँ पर मैं जाता हूँ प्रचार करने की बजाय मैंने सोचा कि यहाँ टैबरनेकल में अपने लोगों में इसका अर्थात लोग इतने हिलोरे क्यों खाते हैं विषय का प्रचार करना बेहतर होगा। आप उन्हें देखते हैं, आप देखते हैं कि वे लोग बहुत ही ज़्यादा धार्मिक प्रतीत होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उनमें इतनी ज़्यादा गहरी लालसा पाई जाती है कि वे प्रभु को प्रतिदिन ढूंढते और खोजते हैं, और फिर भी किसी किस्म के ऐसे मुकाम पर कदापि नहीं आते हैं जहां वे कभी टिक सकें या कभी उनका मसीह में लंगर पड़ जाए। और मैंने अपने तजुर्बे से सीखा है कि ये अक्लमंद किस्म के लोग होते हैं। अब मैं यह कह रहा हूँ कि दो भिन्न किस्म की मसीहत है। यह बड़ा ही अजीब सा लगता है, परंतु मैं यह नहीं कहूँगा कि दो अलग अलग किस्म हैं। मैं कहूँगा कि दो अलग अलग व्यवस्थाएं शब्द का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होगा, न कि दो किस्में। यह एक सी ही मसीहत है, परंतु इसकी दो व्यवस्थाएं हैं, और उनमें से एक तो इसके विषय में बौद्धिक या दिमागी अवधारणा है कि प्रभु ने अपने वचन में क्या कहा है और यीशु मसीह क्या है, और ऐसा ज्ञान के द्वारा ही किया जाता है। और दूसरी वाली व्यवस्था अनुभव पर आधारित होती है, उस अनुभव पर आधारित होती है जो प्रभु ने इंसान के हृदय में दिया हुआ होता है। एक तो दिमागी तौर पर भूखा हो रहा होता है, वह प्रभु पर ही आनंद मना रहा होता है, परंतु उसका यह आनंद मनाना स्थिर नहीं होता है। वहीं दूसरा वाला ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उसे हमेशा ही विजय हासिल होती है। कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो उसे परेशान या विचलित करे। वे तो ऐसे मजबूत और टिके हुए होते हैं जितने कि वे हो सकते हैं। ना तो आजमाइशें ना ही तूफान उन्हें लेश मात्र भी विचलित करते हैं, परंतु वे जो असली सच्चे मसीही हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उनके बारे में कोई बात हो और वे प्रभु के लिए जीवन व्यतीत करने का प्रयास कर रहे होते हैं। और मैं उस किस्म की मसीहत की सराहना करता हूँ। और मुझे अक्सर हैरानी हुई है प्रभु उन दूसरे लोगों के विषय में क्या है कि वे किसी बाबत इतनी ज़्यादा दुआ प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे इसे हासिल करने में नाकामयाब रहते हैं। मैं जानता हूँ कि हम सब जिन्होंने मसीह की सेवा की है, हमारे दिलों में यह एक बहुत बड़ा सवाल रहता है, और अभी तक मैंने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा है कि वह कभी मसीह के पास आया हो उन वालों के अतिरिक्त। और यदि वे कभी मसीह को छोड़ देते हैं तो फिर उन्हें जिंदगी बिल्कुल भी सही नहीं लगती है। कल मैं उस एक अश्वेत व्यक्ति से बातें कर रहा था जो मुझे उस प्रचारक के बारे में बता रहा था जो पीछे चल रहा था और अपने प्रचार वाले कागजों को फाड़ रहा था और उन्हें कूड़े के डिब्बे में फेंक रहा था, और कहता था मैं इसे करना बंद कर चुका हूँ। और उससे अगले रविवार को वह बियर का डिब्बा लेकर आया और वह एक जगह पर बैठकर उन्हें पी रहा था। इसके कुछ हफ्तों बाद ही वह पलंग पर लेटा हुआ था। अगर मेरे पास समय होता तो मैंने समझा दिया होता
कि बाइबल में इस प्रकार से कैसे होता है, परंतु यह हमारे विषय से एकदम अलग हटकर हो जाएगा। परंतु वह एक अलग विषय होगा कि कैसे शैतान अंदर आ जाता है और इंसान को अपने काबू में ले लेता है, और प्रभु को तो अपने बच्चे को घर लेकर जाना होता है। वहाँ पर यही सब हुआ था, वहाँ पर यही सब कुछ हो सकता था। परंतु अब ये देखा जाता है कि लोग इसके लिए भूखे तो हो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी इस तक पहुँच नहीं पाते हैं। हमारे बहुत से शिक्षक और शिक्षण संस्थान इतनी ज़्यादा थियोलॉजी लेकर अंदर आए हैं कि वे लोगों को बता रहे होते हैं। बहरहाल ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर जय जयकार नहीं किया है, क्योंकि तुमने अन्य अन्य भाषाएं नहीं बोली हैं, या क्योंकि तुम्हारे पास इस किस्म के वरदान नहीं हैं। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है, या मेरे पास इसके विरोध में कोई बात नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर आपको इन लोगों के बारे में यह बात मालूम पड़ती है जब वे चीखते चिल्लाते हैं, या वे अन्य अन्य भाषाएं बोलते हैं, या किसी और दूसरे आवेश या भावनाओं में आ जाते हैं, मगर फिर भी वे ऐसे लोग प्रतीत नहीं होते हैं जैसा उन्हें होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि यह बात सत्य है, और मुझे खुद अक्सर हैरानी हुई है कि इस किस्म की दिमागी हालत वाले इंसान के लिए क्या किया जा सकता है। अतः हमें यह बात प्रभु के वचन में बहुत ही ज़्यादा सरल दिखाई देती है, और हम इसे समझाने का प्रयास करेंगे। और अब ऐसा करने के लिए हम प्राण के बारे में देखेंगे, जो कि हृदय के भीतर होता है, जबकि हम मस्तिष्क के बौद्धिक भाग को पहले ही देख चुके हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दें। लोग इतने ही लोरे क्यों खाते हैं, संदेश का चौथा भाग आप सभी के समक्ष जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा। जय मसीह की।